गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने घर में होंगे। और मैं भी अपने घर में ही हूँ। आप सब देख सकते हैं, मेरी बेटी को देखिए। मेरी बेटी सो गई है, उससे बातें करते करते ये सो गई है। और मेरी बेटी सोते हुए देखिए आप लोग कितनी प्यारी लग रही है। मेरा सोना, मेरा दान, मेरा मान यही है। उठ जाएगी। ये कहीं उठ ना जाए, इसलिए मैं उसे जल्दी से छोड़ दी, क्योंकि वो अपना हाथ पैर जो है हिलाने लगी। अगर ये उठ जाएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। और मुझे अभी आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, तो इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं अभी उठाने वाली हूँ। तो चलिए अभी बहुत सारी बातें करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मेरा काम जो है एकदम सब ख़त्म हो चुका है और अब मैं एकदम फ्री हो गई हूँ आप सबसे बातें करने के लिए। और मुझे ना आप लोगों से कुछ मतलब इम्पोर्टेंट बात करना है, कुछ हादसे के बारे में बात करना है जैसे कि। और आज का जो मेरा खाना है वो मुझे ज़्यादा का कुछ नहीं बनाना था, तो मैं एकदम सिंपल सा खाना बनाई हूँ। आज दाल दाल नहीं बनाई हूँ, कढ़ी चावल और आलू के पकौड़े। अभी आलू का पकौड़ा, क्योंकि अभी तो हमें कढ़ाई नहीं चढ़ाना है और तलना नहीं है, तो मैंने तवा पे बनाया है आलू को उबाल कर। और क्यों बनाए हैं मैं ये भी बता रही हूँ, क्योंकि आज जो है मेरे हस्बैंड को खाना ही नहीं था, लंच लेकर भी नहीं जाना था और ना ही नाश्ता करके जाना था, तो हम लोगों को ही खाना था। तो मैंने सिंपल सा खाना बनाया है, अब ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। और जैसा कि अभी ये 2020 जो है, इतना इसमें हादसे होते रह रहे हैं, जहाँ जब भी सुनिए कुछ ना कुछ होते रहता है। पता नहीं क्यों ये जब से 2020 आया है, हम सबके लाइफ में मतलब एकदम उथल पुथल सा मच गया है। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ, इतना हादसे हो रहे हैं। और कल का जो हादसा है मैं आप लोग को बता रही हूँ। कल मेरे हस्बैंड के साथ उनके ऑफिस में उनका एक फ्रेंड है जो काम करते हैं, कल उनके घर भी बहुत बड़ा हादसा हो गया है और शाम को हुआ है। और हम लोगों को बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था। जब मेरे हस्बैंड ने शाम को लगभग 6:30 बजे मुझे कॉल किए कि खाने में आज क्या बनाना है, क्योंकि वो ऑफिस से ही मुझे बता देते हैं कि ये बना देना, आज आज मेरा ये खाने का मन है। तो उन्होंने मुझे बताया और मैंने खाना भी बना के रेडी हो गई थी। और काफ़ी टाइम हो गया था जब वो नहीं आए। फिर पता नहीं क्यों मन में एक बेचैनी सा हो रहा था कि आजकल का जो मतलब समय है बहुत ही सबके लिए ख़राब चल रहा है। तो नहीं, आप कोई अगर घर पे आने वाला हो और उस टाइम पे अगर वो टाइम से ज़्यादा लेट हो जाए तो सबके मन में बेचैनी सा हो जाता है, और हम लोग के भी मन में ऐसे ही बेचैनी सा हो गया। तब जाकर मैंने जब कॉल किया कि आप इतने लेट हो गया है, आप अब तक क्यों नहीं आए, तब जो उन्होंने बताया मैं बताऊँ आप लोगों को। मैंने बताया कि उनके साथ उनके ऑफिस में एक उनके फ्रेंड जो है काम करते हैं, उनके घर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो वो भी तो उनके दोस्त तो उनके साथ ही थे, ऑफिस में ही थे, लेकिन उनके घर पे ज़मीनी विवाद को लेकर इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें उनके घर के सारे फैमिली जख्मी हो गए हैं और सब अभी हॉस्पिटल में ही है, सबका ट्रीटमेंट चल रहा है। अचानक में कुछ फैमिली वाले ने ही मतलब पटीदार आपस में ज़मीनी विवाद के लिए कुछ ज़्यादा दिनों से उस पर केस चल रहा था, और उसके वजह से उन लोगों ने घर में घुस के उन लोगों उनकी मम्मी, छोटा भाई था, बहन थी और पापा थे, सबको इतना मारा। उनकी बहन और उनकी बड़ी काफ़ी बड़ी थी। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि उसकी शादी की बातें चल रही थी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिसकी शादी की बातें चल रही है वो लड़की वो कितनी बड़ी होगी। और उसकी कहीं मेरे मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसकी शादी की बातें चल रही थी, उसे दिखाया भी गया था कहीं पे। तो उसको उन लोगों ने इतना मारा है कि उसका सर यहाँ से यहाँ तक फट गया है। और समझ सकते हैं आप लोग कि 10 या 12 उसको स्टिक लगे हुए, तो उसका सर कितना फटा होगा। और उसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब उसके दिमाग में चोट लगने की वजह से उसके याददाश्त में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद आ चुकी है। वो एकदम किसी को मतलब अच्छे से नहीं पहचान रही है, बड़बड़ा रही है, अजीब टाइप का मतलब वो कर रही है, पागलों जैसा उसका हो गया है। और उनकी मम्मी भी है, उनका भी वो काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब, मतलब उनके घर में सबको, उनके बड़े पापा का भी लड़का है वो एक, उनका भी शायद हाथ की या पैर टूट गया है। बहुत ज़्यादा उन लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया है। और आप लोग समझ सकते हैं कि अचानक में जब हमें कुछ पता ना हो और हमारे ऊपर इतना बड़ा मुसीबत आ जाए तो हमें कैसा लगेगा और हमारे साथ क्या होगा, आप समझ सकते हैं आप लोग।
उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। फिर उन लोगों ने, मेरे हस्बैंड जो हैं, लगभग रात को 11 सवा 11 बजे मुझे कॉल किए कि हम जो हैं हम लोग आ रहे हैं घर पे, और जो उनके फ्रेंड है वो भी आ रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में अभी कोविड के टाइम है तो कोई भी ज़्यादा इंसान नहीं रह सकता है, और पेशेंट सब तो थे वहाँ पे, लेकिन ये चले हैं, उनके फ्रेंड जो थे उनको आना था रात में रुकने के लिए, तो वो अपने घर पे नहीं जा सके, क्योंकि अगर वो अपने घर पे जाते हैं अकेला और उन लोगों ने और कुछ कर दिया या कुछ भी हो सकता था, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनको अकेला घर पे छोड़ना अच्छा नहीं है, सेफ़ नहीं है, तो इन्हें हम अपने घर ही रख लेते हैं आज रात को। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप लेते हैं। अगर किसी के साथ अगर ऐसा कोई भी हादसा हो तो हमें किसी का भी हेल्प करना चाहिए। अगर किसी की भी मुसीबत है, कल हम पे भी मुसीबत आ सकती है, और जब हम पे मुसीबत आई और हमारा कोई हेल्प नहीं करेगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। इसी तरह हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हमारे आसपास अगर हम किसी का हेल्प कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। फिर उन्होंने उन्हें लेकर आया रात में 11:30 बजे, सब हम लोग खाना वाना खाए, उनको भी खाना वाना खिलाया। अपने ऊपर वाले रूम, मेरा ऊपर वाला जो फ्लैट है सब तो किराए पे है, बट एक फ्लैट हमारा है जो हम लोगों ने किराए पे नहीं लगाया है, ऐसे गेस्ट रूम ही रखा है। तो उसी रूम में उनको रात को वो सोए, मेरे हस्बैंड उनके साथ ही सोए। उन लोगों ने खाना वाना खा के सो गया, पर मैं भी सो गई। रात को 1 बज चुके थे, लेकिन मैं कब सो गई और वो कब सुबह चले गए मुझे नहीं पता चला। मैं जब सो के उठी तो वो चले जा चुके थे। फिर उनका कॉल आया तो मेरे हस्बैंड भी सुबह निकल गए थे। इसके वजह से जो वो खाना लेकर नहीं जा पाए, और यही सब प्रॉब्लम की वजह मैं आज कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ, और ना ही मैं कुछ मतलब अच्छा सा कोई, अभी पूजा करके जस्ट ही आई हूँ। पूजा करने में भी मुझे काफ़ी लेट हो गया था। मैं लगभग 11:30 बजे तक 11:30 बजे, हाँ 11:30 बजे ही मैं पूजा करके उठी हूँ। तब मैं नाश्ता की हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करने के लिए आई हूँ। भगवान, मतलब बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है ये सब सुन के, जब से मैं सुनी हूँ। क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है उनकी बहन को मैं देखी हूँ, एक बार वो मेरे घर आ चुकी हैं और मैं उनको देख चुकी हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके बारे में सुन के। जिस लड़की की शादी की बातें चल रही हैं और उससे किसी ने ऐसा, मतलब इतना, कैसे कोई किसी के साथ इतना बुरा कर सकता है, कैसे कोई किसी के बारे में बुरा सोचता है। हम लोग तो सोचने से भी पहले 10 बार सोचते हैं, और कोई कैसे किसी के साथ ये कर देता है, सुनकर और समझ के तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। माता रानी करे उन लोगों को जल्द से जल्द वो लोग ठीक हो जाएं और अपने घर वापस चले जाएं। मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी सुन के बहुत बुरा लग रहा है। कोई भी हो, किसी के भी बारे में हम लोग बुरा अगर सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है, और सबको सपोर्ट करना चाहिए। हम सबको, किसी के साथ भी ऐसा ना करें प्लीज़ आप सब। मेरी सांसें फूलने लगती है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा थायराइड की वजह से भी मैं अगर ज़्यादा बोल दूँ तो मेरे सांसें जो है वो फूलने लगती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है मुझे बोलने में। और अब तक जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और जिनको मुझसे सपोर्ट चाहिए वो मेरे वीडियो के कमेंट में बताएं। मैं आप सबका सपोर्ट करूँगी और आप सब मेरा सपोर्ट करें, और हम सबको चाहिए एक दूसरे को सपोर्ट करना, और हम सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, इस वीडियो का यहीं पे मैं एंड करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।